मेरे प्यारे मित्रों, आज के प्रभु वाणी में आप सभी का स्वागत है। हम इस बात के लिए आनंदित हैं कि आप रोज़ प्रभु वाणी में से वचन सुनते हैं। मैं आशा रखता हूँ ये वचन आपके जीवन में ज़रूर काम करता होगा। आज के प्रभु वाणी के लिए मैं पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में से पढ़ता हूँ। नवा विधान यानी कि नए नियम में से संत मार्क का लिखा हुआ मरकुस रची सुसमाचार संत मार्क का 8 अध्याय और 36 कलम मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उनके पास कई सारे लोग उनके मुंह के वचनों को सुनने के लिए आया करते थे। प्रभु अपने साथ रहने के लिए, सेवा में मददगार बनने के लिए 12 चेलों को नियुक्त किया और चेलों को भी जो भी शिक्षा देते थे वो भी बाकी भीड़ को भी शिक्षा दिया करते थे। तो एक समय उसने अपने शिष्यों को और भीड़ को कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारा सब कुछ प्राप्त कर ले और अपने प्राण का हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। दुनिया में लोग कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए वो बहुत ही प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। लोग हिमालय पर चढ़कर, एवरेस्ट पर चढ़कर नाम कमाना चाहते हैं। लोग पैसा कमाकर, बड़े पैसे वाले होकर बड़ा धनवान कहलाना चाहते हैं। संगीत में या नाट्य में विशारद होकर नाम कमाना चाहते हैं। प्रभु कहता है कि ये सारा सब कुछ करके अगर आप सारे दुनिया को, सारे जगत को प्राप्त कर लो, लेकिन अपने आत्मा का हानि उठाओ तो क्या लाभ होगा। उसका अर्थ है कि इंसान का आत्मा, मनुष्य को दिया हुआ आत्मा, वो सारे जगत के वैभव, सारे जगत के संपत्ति, सारे जगत के यश और आराम से भी ज़्यादा कीमती है। लोग दुनिया की तमाम बातों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अपने आत्मा का हानि उठाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अब कोई भी क्यों ना हो जो ये संदेश सुनते हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने कभी अपनी आत्मा के बारे में सोचा कि परमेश्वर का जो आत्मा आपके अंदर है वो आपके सारे करनी का जवाब एक दिन परमेश्वर के सामने देगा। आपने क्या किया, कितना पैसा कमाया, कितने बड़े प्रसिद्ध आदमी बने, ये ज़्यादा महत्व की बात नहीं है। प्रभु ये नहीं पूछेगा कि तुमने कितना धन कमाया, तुमने कितने बड़े प्रसिद्धि हासिल की। प्रभु ये नहीं पूछेगा। प्रभु ये पूछेगा कि तू अपने आत्मा के बारे में क्या सोचा। सो मेरे प्यारों, दुनिया की बातों के पीछे जाने के बजाय मैं आपसे ये विनती करूँगा प्रभु के वचन के माध्यम से कि आप अपने आत्मा का सोचो। आत्मा सबसे ज़्यादा कीमती है और एक बार हम आत्मा का हानि उठाकर भले दुनिया का तमाम शान शौकत, ऐशो आराम, धन संपत्ति हासिल भी कर ले तो भी एक दिन हमको नरक में ही जाना पड़ेगा। धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है, पैसे वाला होना, समृद्धि वाला होना या यशस्वी होना, प्रसिद्धि पाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आत्मा का हानि करके ये सब लेने में कोई आनंद नहीं है। मैं आशा रखता हूँ वचन आपके जीवन में काम करेगा, अब आपसे बातें करे और आपका जीवन सुधर जाए। सांसारिक बातों को छोड़कर आत्मिक बातों में ध्यान दो, क्योंकि आत्मा ही और आत्मिक बातें ही शाश्वत है, चिरस्थायी है, अनंत काल तक है। धन्यवाद। वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपको दया करे। आमीन।